तो आज हम भूत के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भूत प्रेत साया डायन आदि आप चाहे विश्वास करते हो या नहीं हो, लेकिन उनके अस्तित्व का पूरा तरह नकार भी नहीं सकते। एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इसका सच केवल वही जानता है जो उसे महसूस करता है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो हॉन्टेड हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो भूत के होने या उन्हें देखने का दावा करते हैं। आज हम आपके सामने ऐसी ही कुछ घटनाओं को लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद शायद डर के कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपको रात को कितने बजे पानी पीने या वॉशरूम के लिए जागते हैं? क्या आप हमेशा एक निश्चित समय पर ही जागते हैं? क्या आप यह समय रात 2 से 3 बजे का होता है? अगर हाँ, तो सावधान, कहीं कोई प्रेत आत्मा आपको रात को सोते हुए तो नहीं देखती, जिसके लगातार देखने के कारण आपकी नींद टूट जाती है। रोहन प्रतिदिन रात को 2 बजे ही पानी पीने के लिए उठता था। हद तो तब हो गई जब सोने से पहले अच्छी तरह पानी पीने के बाद भी उसे रात को ठीक उसी समय ही प्यास लगने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। पहले तो लगा कि शायद उसका शरीर रात को उसी समय पर जागने का आदी हो गया है, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। एक रात हमेशा की तरह रोहन पानी पीने के लिए उठा। यहाँ रात थोड़ी अलग थी, क्योंकि यह पूनम यानी पूर्णिमा की रात थी। जो अपन पानी पीने के बाद जैसे ही रोहन ने फ्रिज बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसके पीछे लगे शीशे में उसे फ्रिज के बगल में एक छोटे बच्चे का साया खड़ा दिखाई दिया। उसे साया को देखकर रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन वह चीख नहीं पा रहा था। वह केवल अपने हाथ पांव चला पा रहा था और उस बच्चे का साया उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे उस बच्चे का साया करीब आ रहा था, रोहन ने हाथ पांव को तेज पटकना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर रोहन की माँ आ गई और उसे जगाया। रोहन ने होश में आते ही सारी घटना माँ को बताई। अब घर के अन्य सदस्य भी आ गए। रोहन के भैया ने कहा कि यह स्लीप पैरालिसिस यानी नींद के कारण हुआ था। स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में चलने की बीमारी। सुबह आस पड़ोस वालों ने बताया कि दरअसल इस मकान में पहले एक किरायादार रहते थे, जिनका बच्चा फ्रिज में पानी निकालते समय करंट लगने के कारण मर गया था। वह सुनकर रोहन की माँ ने उसी शाम हवन कराया। कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ मानते हैं कि रात के समय एक निश्चित समय नींद टूटने का संबंध प्रेत आत्माओं और मनोविज्ञान से होता है। जब कोई लगातार हमारी इच्छा
के विरुद्ध हमें देखता है तो हमारे मस्तिष्क की कुछ तरंगें उसकी ओर आकर्षित होती हैं और हमारा ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। रात को सोते समय भी ऐसा ही होता है, जब दिमाग तो सोना चाहता है लेकिन किसी की नज़र के कारण वह नींद पर सही से केंद्रित नहीं रह पाता। नतीजा हमें जागना पड़ता है, डरवाना। मुंबई में स्थित मुकेश मिल के हॉन्टेड होने की तो आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा जो किस्सा हुआ था बिपाशा बासु के साथ। फिल्म गुनाह की शूटिंग के दौरान कुछ सीन मुकेश मिल में शूट किए जाने थे, लेकिन उन्हें सेट पर सब सही नहीं लग रहा था। रहकर उन्हें उसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास हो रहा था। वह जिस रूम में थी उसमें अपने डायलॉग नहीं याद कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना रूम बदला वह अपने डायलॉग आराम से याद कर पा रही थी। उसके बाद 10 दिन के बाद वहाँ किसी अन्य फिल्म की शूटिंग के दौरान एक लड़की अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी और अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बिपाशा बासु ने वैसी फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया जिसकी शूटिंग मुकेश मिल में हो। मुकेश दिल्ली गुड़गांव रोड पर कैब चलाते हैं। एक रात वह पैसेंजर को गुड़गांव साइबर सिटी छोड़कर वापस आ रहे थे। एमजी रोड से आते हुए रात के 12 बजे उन्हें रोड के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। पहली नज़र में उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें पसीने तब छूटने लगे जब उन्होंने कार के साइड मिरर में उस औरत को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा। उन्होंने तेजी से अपनी गाड़ी दौड़ाई। इस बार जब उन्होंने फिर साइड मिरर में देखा तो उनकी जान में जान आ गई, क्योंकि वह औरत पीछा छोड़ चुकी थी। साइड मिरर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसे तैसे हनुमान जी का नाम लेकर उन्होंने 1-2 मिनट और गाड़ी चलाई ही थी कि फिर वही सफ़ेद साया उन्हें अपनी कार के सामने नज़र आया। असमंजस में फंसे मुकेश ने इस बार कार के फ्रंट डेक पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को हाथ में लिया और बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते रहे। वह औरत कैसे उनकी गाड़ी से आर पार हो गई वह यह समझ नहीं पाए और ना ही वह समझाना चाहते थे। उनका इरादा साफ था कि किसी तरह एमजी रोड को क्रॉस किया जाए। भरपूर आने के बाद उनकी सांस में सांस आई और उन्होंने फिर कभी रात के समय एमजी रोड पर कार नहीं चलाई। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस लाल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और उस लाल वाले बटन को फाड़ दीजिए, मतलब दबा के।